फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची एबिगेल से, जो आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रही होती है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी खबर आ जाती है। बताया जाता है कि एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संक्रमण था जो कि इंसानों को कुछ ही मिनटों में खून के प्यासे दरिंदों में बदल देता था। वैज्ञानिक पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि वायरस तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, इसीलिए सभी को खुद को सुरक्षित रखना होगा। घर के अंदर बच्चों की माँ बेहद घबराई हुई है। वह अपने पति से फोन पर बात करती है कि जो एक पायलट है, वह बताता है कि हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके हैं। संक्रमित लोग, जिन्हें अब फेरल्स कहा जाता है, हर जगह फैल चुके हैं। ये कोई साधारण ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि उनके कहीं ज़्यादा तेज, ताकतवर और सोचने समझने वाले हैं। कई शहरों पर तो उनका कब्जा भी हो चुका है और जिस इलाके में उनका परिवार है, वह सबसे खतरनाक जोन में है। पायलट अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फोन रखने से पहले वह अपनी बेटी एबिगेल को उसका बनाया हुआ ब्रेसलेट दिखाता है और वादा करता है कि वह इसे हमेशा अपने पास रखेगा और जल्द ही उनके पास पहुंचेगा। परिवार जल्दी जल्दी बाहर भागता है, लेकिन बाहर का नज़ारा डरावना है। सायरन बज रहे हैं, लोग चीख रहे हैं और फेरल्स हर तरफ दौड़ रहे हैं। वे कार की ओर भागते हैं, तभी एक फेरल उनकी मां पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह भी फेरल बन जाती है। डरी हुई एबिगेल कार के नीचे छिप जाती है। वहीं से वह देखती है कि वही फेरल उसके भाई को भी संक्रमित कर देता है। वह सदमे में है, लेकिन चुप रहती है ताकि कोई उसे देख ना ले। तभी उसकी माँ, जो अब फेरल बन चुकी है, उसे देख लेती है और उसकी तरफ झपटती है। अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। एक आदमी ने उसकी माँ को मार गिराया होता है। यह आदमी केसियस है। वह प्यार से एबिगेल को बाहर निकालता है, लेकिन फिर उसे दिखाता है कि उसका भाई भी फेरल बन चुका है। वह एबिगेल से कहता है कि अपने कान बंद कर लो, और फिर उसके भाई को गोली मार देता है। कुछ ही मिनटों में एबिगेल की पूरी दुनिया उजड़ चुकी होती है। उसी दिन से केसियस उसका रक्षक और शिक्षक बन जाता है। 10 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है। अब चारों ओर सन्नाटा है। ज़्यादातर इंसान मर चुके हैं या फेरल्स बन चुके हैं। शहरों पर फेरल्स का राज है, इसीलिए केसियस और एबिगेल जंगलों में रहकर अपना जीवन काट रहे हैं। अब एबिगेल वह डरी हुई बच्ची नहीं रही। केसियस ने उसे लड़ना, शिकार करना और हर हाल में जिंदा रहना सिखा दिया है। एक दिन जब वे जंगल में एक आदमी को फेरल से भागते हुए देखते हैं, तब केसियस इसे एबिगेल की परीक्षा बताता है और उसे स्नाइपर देकर कहता है कि उस आदमी को बचाओ। वह निशाना लगाती है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर बैठती है और गोली इंसान को लग जाती है। यह भयानक भूल थी, क्योंकि इस दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे हैं। केसियस नाराज होता है और खुद जाकर फेरल को मारता है। वह जानता है कि मरा हुआ इंसान भी फेरल बन सकता है, इसीलिए उसका सिर अलग कर देता है। तभी कुछ गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। ये बचे हुए इंसान हैं। वे देखते हैं कि केसियस उनके मरे साथी के जूते पहने हुए हैं, और तो उन्हें शक होता है कि उसी ने उसे मारा है। माहौल गर्म हो जाता है। तभी एक गर्भवती महिला, मेगन,
सबको शांत करती है, लेकिन शोर सुनकर फेरल्स का झुंड वहां पर पहुंच जाता है और भयंकर लड़ाई होती है। अंत में सिर्फ केसियस और एबिगेल, मेगन और उनके पति डेविड बचते हैं। वे कार से भाग निकलते हैं। रास्ते में मेगन बताती है कि वे दी कॉलोनी या बूट टाउन जाना चाहते हैं, एक पानी के बीच बसी हुई कॉलोनी जहां बचे हुए इंसान रहते हैं। एबिगेल यह सुनकर खुश हो जाती है। उनकी कार खराब हो जाती है, इसीलिए वे पैदल चलते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना एयरफील्ड मिलता है। वहां एक छोटा सा प्लेन मिलता है जिसे डेविड ठीक करने की कोशिश करता है। फेरल पास आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह से एबिगेल प्लेन उड़ा देती है। कुछ देर बाद प्लेन का इंजन फेल हो जाता है और वे क्रैश लैंडिंग करते हैं, बच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पैदल ही जाना होगा। रास्ते में एक साफ सुथरा फार्म हाउस मिलता है। अंदर एक वैज्ञानिक रहता है। वह उन्हें खाना खिलाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने उन्हें ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाई थी और होश आने पर वे बंधे हुए मिलते हैं। वैज्ञानिक बताता है कि वह फेरल्स को नियंत्रित करने की मशीन बना चुका है और पूरी दुनिया का राज करना चाहता है। वह अपनी संक्रमित पत्नी को छोड़ देता है और लड़ाई होती है। पता चलता है कि डेविड भी संक्रमित हो रहा है, लेकिन वह अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए जी रहा था। आखिरकार वे वहां से भाग निकलते हैं। आखिर वे नदी किनारे पहुंचते हैं जहां बोट टाउन है। वहां के लोग उन्हें अंदर ले जाते हैं और पता चलता है कि फेरल्स पानी के नीचे नहीं आ सकते। कॉलोनी में खुशी का माहौल होता है। मेगन बच्ची को जन्म देती है, लेकिन खून की कमी से उसकी हालत गंभीर हो जाती है। तभी वही पागल फेरल साइंटिस्ट को लेकर कॉलोनी पर हमला कर देता है। उसका साथ देता है अल्फा फेरल, जो कि पहले वाले ग्रुप का लीडर था। मशीन के जरिए वह सब फेरल्स को नियंत्रित करता है। कॉलोनी में अफरा तफरी मच जाती है। लोग गुप्त सुरंग से भागते हैं। केसियस वैज्ञानिक को मार कर उसकी मशीन तोड़ देता है। भागते समय एबिगेल का सामना अल्फा फेरल से होता है। वह उसके हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है जो कि उसके आपके पिता को दिया था। उसे समझ आता है कि यह उसका पिता है। वह पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन कैसियस उसे बचाता है। अंत में हिम्मत करके एबिगेल अपने पिता बने हुए फेरल को गोली मार देती है। सभी लोग तुरंत सुरंग से बाहर निकलते हैं और रिमोट से कॉलोनी को उड़ा देते हैं, जिससे कि सारे फेरल्स जल जाते हैं। नदी के पार एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है। बचे हुए लोग वहां पर नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। अब केसियस भी समझ चुका है कि इंसान खतरा नहीं, ताकत है। वह एबिगेल और मेगन की बेटी के साथ उस नए द्वीप की ओर बढ़ता है और जहां वे एक नई दुनिया बसाने की उम्मीद रखते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई हो तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।